देखो देखो गाइस, हवा चल रही है। आज काफ़ी मौसम सही हो रहा है और धूप भी नहीं है और बादल देखो गाइस ऊपर। तो पहले तो अभी हमने वो पिज़्ज़ा मंगाया, भूख लग रही थी तो अभी मैं पेप्सी लेने के जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए देखो मोजा बाहर आ गया गाइस हमारा। इसको अंदर कर दे पहले, लेट्स गो। और गाइस उस साइड ना भंडारा हो रहा है, देख रहे हो? देखो गाइस भंडारा हो रहा है, जापानी भंडारा हो रहा है गाइस वहाँ पर है। तो अभी हमारा ऑर्डर आने वाला, तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा हूँ गाइस मैं। और आपको बताता हूँ आज का इसकी पार्ट टाइम कैसे अप्लाई करते हैं और कितनी सैलरी मिलती है, क्या कुछ मिलता है। और यहाँ पे तो कुत्ते भी हैं। क्या चलो, उधर कहाँ जा रहा है चोर? चलो, वो देखो ना, कपड़े उधर रख रहा है, कुछ काम नहीं है। स्मेल भी अजीब सी आ रही है। मुझे लगा कि हमें इनवाइट करेंगे कि अरे अरे आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। लोग भी देख रहे हैं जो चल चल के जा रहे हैं ना, देख रहे हो? लोग देख रहे हैं कर क्या रहे हैं पीछे, ये कैसा भंडारा है। तो लेट्स गो गाइस, कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। पिज़्ज़ा के साथ गाइस वो खाने का, मतलब पिज़्ज़ा के साथ अगर वो खाना तो भाई बेस्ट कॉम्बो होता है गाइस। लेट्स गो। तो गोल्डन वीक चल रहा है, ठीक है। तो गोल्डन वीक में अब सबकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। कोई समुद्र के पास निकल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई माउंटेन कर रहा है, कोई ट्रैकिंग कर रहा है। तो ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। और हम गाइस कल जा रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पर समुद्र भी है और वहाँ पर वो भी है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, लाइट हाउस भी है भाई। बहुत प्यारी जगह है, चीवा पे है, 4 घंटे का रास्ता है। और जो रास्ता है ना वो पानी के नीचे से जाता है, तो उसके नीचे से वो जाएगी, मेट्रो जाएगी। तो आपको दिखाऊंगा कल, स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको पार्ट टाइम कैसे मिला और क्या क्या कितना प्राइस मिलता है। इसको लेट्स गो, पेप्सी लेते हैं यार। यहाँ देखो फोटो कॉपी भी हो सकती है, फोटो कॉपी वगैरह सब हो जाता है। 7-11 बेस्ट लगता है। देखते हैं कहाँ है कहाँ है। पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोक तो मेरे को इतनी सही नहीं लगती यार। हाँ, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर। मौसम लेनी पड़ेगी। ये है 146 का। ये ब्लैक आ रही है क्या स्क्रीन? ओके, ये है 146 का। इसको ऐसा तो मेरे को दूध भी लेना था, रात को पीने का काम आएगा। ये वाला रख लेते हैं। इसको यहीं पर इसको करा दूंगा इसमें, फिर बात करते हैं। ओके गाइस, तो हमने कोल्ड ड्रिंक और दूध ले लिया ये रहा। तो लेट्स गो, बात करते हैं। पिज़्ज़ा आ गया, अब पिज़्ज़ा आने वाला है शायद हमारा। यहाँ पे जैसे वो है ना, क्या कहते हैं, देखो फैमिली का घूमने के लिए जा रही है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जैसे वो है ना कि ऊबर ईट बहुत लेट आता है, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह आता है, आ जाते हैं ना जल्दी, वैसे नहीं आता यहाँ पर भाई। यहाँ बहुत लेट है। तो कोई नहीं, हम चलते हैं। ये भंडारा हो रहा है यहाँ पर। देखो भाई कुत्ते, मैंने पहली बार देखे हैं जापान में कुत्ते भौंक रहे हैं। और यहाँ पे भाई ये दारू वारू सब बोल रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे हैं, तो दारू वारू खा पी रहे हैं, बुड्ढे वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। हम भी इंजॉय करेंगे गाइस, हमारा पिज़्ज़ा आने वाला है शायद। बस तो मौसम बढ़िया हो रहा है, बस हवा चल रही है गाइस काफ़ी ज़्यादा। चलो चलें। ओके गाइस, अब मैं बता दूँ कि आपको पार्ट टाइम अगर अप्लाई करनी है तो कैसे करते हैं। देखो दो तरीके हैं, मैंने वैसे पहले भी बता रखा है बट मैं बता देता हूँ। देखो दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं वैसे तो, अगर ढंग से देखें तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, इजी वाला स्टेप बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका है कि आप वो कर सकते हो कि
किसी से रेफरल दिलवा सकते हो। जैसे कि कोई मैकडी में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्त वगैरह किसी से बोल दो, अपने सीनियर से कि मेरे को रेफरल दे दे, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है तो मैं उससे बोल दूंगा भाई अपनी मैकडी या फिर कहीं ना मेरे को अपने रेस्टोरेंट में ना वो दे दे, रेफरल लगा दे, शोकाई लगा दे, शोकाई बोलते हैं, तो वो इंटरव्यू फिक्स करा देता है मैनेजर के साथ, टेंचो के साथ, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है कि हमारा हेलो वर्क पे जाकर यहाँ पर आप अगर फुल टाइम के लिए जाते हो, पार्ट टाइम के लिए जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेस है एक तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें कि आपको ना क्या कहते हैं, फॉरेनर्स को हेल्प करते हैं, फॉरेनर्स हो या फिर मतलब जैपनीज ही हो, कोई भी हो, किसी को भी, तो हेल्प करते हैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, वो होता है 8 बजे से या 5 बजे तक होता है, 9 से 5 होता है, वो आप देख लेना, मेरे हिसाब से 9 से 5 होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपकी कितनी लेवल है, आपको क्या कि कहाँ काम करना है, कैफ़े में करना है, बारटेंडर करना है, या फिर कोई भी कैसा भी करना है, लाइक मैकडी में करना है या रेस्टोरेंट में करना है। ठीक है, तो शेफ़ का काम कर रहे हैं तो कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो आपका जहाँ पर आप रहते हो ना, उसी के नियर बाय आपको वो दे देगा कि जहाँ जहाँ अवेलेबल है ना जॉब्स हैं, तो वहाँ पर आपको दे देगा, आपको वहीं पर ही उसी ऑफिस में आपको कॉल करवाएगा कि आपका इंटरव्यू फिक्स करवाएगा। तो आप पर्टिकुलर डेट दे दोगे कि मैं इस टाइम को फ्री हूँ, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो आप जाओ वहाँ पे, तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो एक ये दूसरा तरीका है, ठीक है, लेने के लिए एक तरीके की, ये भी एक तरीके की शौकाई हुई। ठीक है, वहाँ पर जा रहे हो आप और डायरेक्टली उनसे बोल रहे हो, वो एक तरीके के थर्ड पार्टी हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और फिर एक तीसरा तरीका आता है, वो बताता हूँ मैं कैसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैकडी में काम करना है, ठीक है, या किसी भी रेस्टोरेंट में करना है, तो वहाँ की वेबसाइट ओपन करो। वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर ना लिखा आ जाता है कि मतलब जॉब्स वगैरह लिखे आ जाते हैं। जैसे मैकडी की है, मैकडी में लिखा आ जाएगा कि पार्ट टाइम अप्लाई, तो वहाँ पर अप्लाई कर दो, वहाँ की सारी लोकेशन आ जाएगी कहाँ की है। ठीक है, शिंजुकू, शिबुया वगैरह कहीं की, वहाँ पर आप अप्लाई करो। आपका नेम पूछेंगे, आपका नंबर पूछेंगे उसमें, और डेट पूछेंगे कि कब इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसी टाइम कॉल आ जाएगा या फिर अगले दिन कॉल आ जाएगा। तो पूछेंगे फिर आपसे कि मतलब आप कब फ्री हो, आपका नाम क्या है, ये वो, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और इंटरव्यू में भी ज़्यादा आपसे पूछते नहीं है वहाँ पर जब जाओगे, तो आपसे इंटरव्यू में बस यही पूछते हैं कि आपकी आपकी ग्राहकों का टाइम क्या है। ठीक है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, क्या क्या टाइम है, और हफ्ते में आप कितनी डेज काम कर सकते हो। ठीक है, और कितने आवर्स आपको मिलते हैं काम करने के, और आपके शूज़ का साइज़ अगर हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो आपके फिर शूज़ का साइज़ पूछते हैं, आपके कपड़ों का साइज़ पूछते हैं, क्योंकि वो जिस जगह का है ना, वो आपको खुद क्लोज देते हैं, वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और शूज़ वगैरह आपको अपनी लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देते हैं। तो एक तीसरा तरीका ये है, इससे मतलब मिल जाती है जॉब वगैरह ना। ये 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता यहाँ पे उसके लिए। अगर आपको जैपनीज़ वगैरह अच्छी आती है ना, और थोड़ी बेसिक भी आती है कन्वर्सेशन बात करने की, तो यहाँ पर आप मिल जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको मतलब अच्छी जॉब चाहिए या फिर, तो आप मैकडी में काम कर सकते हो। ठीक है, मैकडी वगैरह का क्या होता है कि ज़्यादा इतना टफ काम नहीं होता, टफ काम नहीं होता। और रेस्टोरेंट वगैरह में भी कर सकते हो, बट वहाँ पर क्या है कि ना ज़्यादा ही लाइक भीड़ वगैरह होती है ना, तो ज़्यादा ही रश होता है वीकेंड्स पे ज़्यादातर, फ्राइडे सैटरडे संडे। आ गया क्या? ओके, तो वहाँ पर तो ये है कि मैकडी में ना मोस्टली ना फॉरेनर काम करते हैं। ठीक है, मैकडी में मोस्टली फॉरेनर काम करते हैं, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, फॉरेनर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप जापान में आ रहे हो तो मैकडी में अप्लाई करो, तो बेस्ट है भाई। वहाँ पर इतना टफ काम नहीं होता। और मैं बताता हूँ आपको 1 घंटे के कितने मिलते हैं। 1 घंटे के यहाँ पे 1260 अब हो गया है, 1260 समथिंग, 1250 ऐसे, इतना मिनिमम होता है। यहाँ से आप 1400 तक का मिल जाता है। ठीक है, या 1300 तक का मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। और नाइट में ज़्यादा मिलते हैं पैसे। ठीक है, नाइट में जैसे एग्जांपल आप 1300 रुपये मिल रहे हैं इवनिंग में, मतलब डे शिफ्ट में, तो नाइट में वही यार 1500 कुछ हो जाते हैं। ठीक है, 1550 1600 समथिंग नाइट में ऐसे हो जाते हैं। और आप कन्वीनियंस स्टोर में भी काम कर सकते हो। ठीक है, वहाँ का ना थोड़ा मतलब कन्वीनियंस स्टोर में काम करने के लिए
आपको थोड़ी अच्छी जैपनीज़ आनी चाहिए, क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, बात करनी पड़ती है। अगर वहाँ दिक्कत आ गई इनको लाइक सामान में एक्सपायरी या फिर ये वो, तो उनको बात करने में ना थोड़ा कन्वर्सेशन चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ी जैपनीज़ चाहिए, N3 तक चाहिए होती है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो बेस्ट तो मतलब कन्वीनियंस स्टोर ही होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं होता, ठीक है। और नाइट शिफ्ट होती है ना कन्वीनियंस स्टोर की, नाइट शिफ्ट होगी तो नाइट में एक तो पैसे भी मिल जाते हैं अच्छे खासे, और मतलब सही हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम नहीं है उसमें, ठीक है। वैसे स्ट्रगल तो हर जगह ही है, बट इतना नहीं होता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट, सॉरी। तो एक ये है। एंड लाइक महीने में आपको आराम से, मतलब अगर काम कर रहे हो, आपको 26 घंटे कर रहे हो, वैसे 28 घंटे काम, 28 घंटे मिलते हैं, ठीक है, आपको एक हफ्ते में, ठीक है। तो अगर आप 26 घंटे से 27 घंटे आप अगर मिल रहे हैं ना पार्ट टाइम से, तो इजीली आप 1 लाख से ऊपर अर्न कर लोगे इजीली, ठीक है। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आप अर्न कर लोगे। और महीने का ना खर्चा निकल जाता है, लाइक 60,000 तक में हमारा हो जाता है महीने के। 50-60 हज़ार एक बंदे के लगते हैं, इसमें खाना रेंट वेंट सब बिजली बिजली मिला के सब कुछ हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 70 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। और करने वाले तो यार 1 लाख भी कर लेते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि इतना ही लगता है, ठीक है, हर महीने। बट हाँ कि है कि अगर आप थोड़ा घूमने भी जा रहे हो, ठीक है, और आपके अदर एक्सपेंसिव है, जैसे आप जिम वगैरह भी जा रहे हो और भी चीज़ें, तब शायद थोड़ा हो जाता है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जैसे कि अब हम घूमने जा रहे हैं, तो उसका आने जाने का किराया ही 3,000 रुपये, जाने का किराया 3,000 है, आने का किराया 3,000 है, तो 6,000 रुपये हो गए। तो जैसे कि महीने में आप घूमने जा रहे हो, तो हम योकोहामा के थोड़ा उधर, चीवा के थोड़ा इधर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको माउंटेन्स, वो क्या कहते हैं, हिली एरिया भी दिखेगा और आपको बीच भी दिखेगा, तो एरिया मस्त है। देखते हैं कल जाके हम जाते हैं या नहीं जाते। एंड या ये है, आप पार्ट टाइम वगैरह ऐसे अप्लाई कर सकते हो ये तीन तीन जगह से। एंड और ज़्यादा इतना इशू आता नहीं है कि अप्लाई करने में, आपको इजीली यहाँ पे ना पार्ट टाइम मिल जाएगी। और भी तरीके की पार्ट टाइम होती है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैंड कैश होती है, हैंड कैश इन द सेंस की होती है कि मतलब जापान में आप गवर्नमेंट वो कहती नहीं है कि आप हैंड कैश करो, बट लोग करते हैं फिर भी। हैंड कैश क्या होता है कि मतलब आपको उसी दिन ही पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, आपको महीना वेट करना नहीं पड़ता, उसी दिन ही आपको पैसे मिल जाएंगे। 2 तरीके की हैंड कैश होती है, एक तो लीगल और एक इलीगल। इलीगल इन द सेंस कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, जैसे कि कोई लोगों को ना 28 घंटे से ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है, किसी को पैसे चाहिए, पैसों की नीड है, ठीक है, उनको फीस भरनी है या फिर कुछ भी है, फाइनेंशियली घर भेजने हैं, तो क्या कहते हैं लोग ना यहाँ पे इलीगल तरीके से काम करते हैं। मतलब कोई चोरी वगैरह, ड्रग वगैरह ये वाला काम नहीं करते, इन द सेंस कि मतलब वो जैसे कि कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, अपने अपने बोलते नहीं है वो बोलते हैं कि ना हम हैंड कैश करेंगे, आप उसी दिन ही पैसा दे दो हमें। एक वो है, ठीक है। तो एक ये है इलीगल वाला, और दूसरा जो लीगल है वो हैंड कैश ही होता है कि यहाँ पर एक जैसे हेलो वर्क है ना, वैसे ही इनकी ना एक और ऐसे ही एक और होती है, जहाँ पर आप काइंड ऑफ अलग तरीके की जॉब करते हो, जैसे कि हिकोशी की, ठीक है, किसी को अपना घर शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो उनकी। तो ये इस जॉब में भी आपको उसी दिन ही पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, आपको आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको जैसे कि मतलब कि कल पैसे चाहिए ना, तो आज वक्त पे चला जाए और आज ही पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं 9,000 से 10,000 के बीच में मिलते हैं, कभी 12,000 भी मिल जाते हैं। नाइट शिफ्ट में कर रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो नाइट शिफ्ट के भी पैसे मिलते हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं। तो वो भी है जॉब्स, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी बता सकता हूँ भाई। हमें हमें अब यहाँ पर रहते हुए मतलब 9-10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, और अब सब पता चल चुका है, ठीक है, कैसी क्या है जॉब है, कहाँ है, कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बताएं, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपके कोई और भी चीज़ें हैं तो मैं आपको कमेंट में वेबसाइट्स और ये सब चीज़ों का लिंक ट्राई करूँगा कि आपको दे सकूँ। और अगर आपके कोई से भी क्वेश्चन है ना रिलेटेड टू, मतलब कैसे आना है, क्या है, कुछ है, तो आप कमेंट में बता दो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड आई होप कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो जापान में, तो आपको इन सब चीज़ों की ना कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, हमने फ़िलहाल के लिए वो मंगाया था, पिज़्ज़ा मंगाया था। तो अभी अभी हम वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का। मैंने तो अभी ये देखो यार पीछे रखी हुई है मैंने वो ड्रिंक वगैरह। आपको अभी मैं 7-Eleven गया था ना,
तो और यहाँ पर अभी देखो गोल्डन वीक चल रहा है ना, तो गोल्डन वीक चल रहा है तो यहाँ पे ना लोग कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी आपने देखा ना भंडारा लगा हुआ था गाइस, जापानीज भंडारा लगा हुआ था। तो ये सीन है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है गाइस, आप कमेंट में कर सकते हो। आई होप मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई दूँ। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितना कितना मिलता है आपको, ठीक है। और आई होप इस वीडियो से गाइस आपको कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करें यहाँ पर आकर, कैसे अगर कोई आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट हर किसी के रीड करता हूँ, और ऑल दो मैं बिजी होता तो रिप्लाई कर नहीं पाता, बट जितना ट्राई कर सकता हूँ मैं करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ स्टे ट्यून, हम कल जा रहे हैं घूमने के लिए, आई होप सो, ठीक है। एंड मिलता हूँ आपको वहाँ पे, बाय गाइज।